सरकार सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ी अगली कैसी होगी। कम से कम आप ये समझिए कि सरकार की बुद्धि पर क्या इसका असर है कि ऐसी मार्केट में वो कह रहे हैं कि आप 3-3 दुकानें खोलो। आप समझिए एक ऐसा कार्य है और सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के विरोध में रोहतास नगर की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाएं एवं मार्केट एसोसिएशन और RWA के पदाधिकारियों ने मंडोली रोड, इंदिरा प्याऊ पर धरना देकर विरोध जताया और नई आबकारी नीति में तत्काल बदलाव करने की मांग की है। इस मौके पर भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि दिल्ली सरकार रेवेन्यू कमाने के चक्कर में दिल्ली को नशे की गर्त में धकेल रही है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ सभी वर्गों से जुड़े लोगों ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताया है। श्री जितेंद्र महाजन जो हमारी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, आज उन्होंने केजरीवाल सरकार की जो नई शराब नीति है उसके विरोध में एक जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया गया है और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई हैं इसका विरोध करने के लिए। मैं श्री जितेंद्र महाजन को और इस आंदोलन में जो पुरुष और महिला शामिल हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस नई शराब नीति का विरोध किया था और उस समय अरविंद केजरीवाल ने इस नई शराब नीति के बारे में ये कहा था कि इससे दिल्ली सरकार की 15,000 करोड़ रुपए आय बढ़ जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली के युवाओं को आसानी से शराब उपलब्ध हो जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। हम इसका जमकर विरोध करेंगे। दिल्ली के अंदर 3,000 जो नए शराब के ठेके खोलने की उन्होंने योजना ही नहीं बनाई है, बल्कि उस योजना के ऊपर अमल शुरू कर दिया है। जहां जहां शराब के ठेके खोले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा विंग है वो सड़कों पर जाकर, शराब के ठेकों पर जाकर इसका जमकर विरोध करेगी। अरविंद केजरीवाल से हम यही पूछना चाहते हैं कि 7 साल में आप दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल नहीं दे पाए, आप एक DTC की बस नहीं खरीद पाए, आप एक स्कूल कॉलेज नहीं बना पाए, एक हॉस्पिटल नहीं बना पाए, आप दिल्ली के अंदर एक गरीब आदमी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाए। यही कहना है इस विषय पर कि जैसा आपको पता होगा, जब ये दिल्ली की निकम्मी सरकार, ये केजरीवाल सरकार जब इस आबकारी नीति को दिल्ली में लाई थी तो युवाओं ने पूरी दिल्ली में से प्रदर्शन करे थे, लेकिन कोरोना काल के कारण तब इन बात को दबा दिया गया था और उसके बाद इन्होंने पुनः इस आबकारी नीति को दिल्ली में लागू करा है। दिल्ली में जो युवाओं की उम्र है वो 25 से घटाकर 21 कर दी है। जो ठेके खुलने का समय है वो 10 बजे से बढ़ाकर 3 बजे कर दिया गया है। केजरीवाल जी, आप दिल्ली के युवाओं को किस ओर धकेलना चाहते हैं? एक तरफ मोदी जी पे आलोचना लगाते हैं। मोदी जी ने फिट इंडिया के तहत खेल कूद को बढ़ावा इतना दिया है, वो पूरे देश में खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं। जब खेलेगा युवा तो बढ़ेगा युवा और वो नशे से दूर रहेगा। और एक तरफ ये केजरीवाल जी हैं जो हर वार्ड में 3 ठेके खोल रहे हैं। अगर आप हर वार्ड में 3 ठेके खोल देंगे तो जो नशेड़ी रोडों पे, मार्केटों में पीकर घूमेंगे, फिर वो महिला की सुरक्षा की जो आप बात करते हैं, फिर महिला की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? कौन उन बुजुर्गों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा जो बुजुर्ग सुबह पार्कों में घूमने जाएंगे? कोई आदमी किसी कारणवश अगर लेट हो जाता है तो ठेके नहीं ले सकता, लेकिन आप तो ये चाहते हैं कि सुबह पिए शाम पिए। जैसा कोरोना काल में आपने देखा होगा, इन्होंने सब चीज बंद रखी, विद्यालय बंद रखे, सब बंद रख, मगर कोरोना में इन्होंने अपने रिवेन्यू के लिए, वो रिवेन्यू जो ये सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, उस रिवेन्यू के लिए कोरोना में इन्होंने खोल दिया। उसी रिवेन्यू के लिए आज दिल्ली की सरकार पूरे दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेल रही है। और हम इस मंच के माध्यम से आज ये मंडोली एसोसिएशन मार्केट की अध्यक्षा बिन्नी वर्मा जी ने प्रदर्शन किया है। इसमें यहाँ के लोकल RW के सब अध्यक्ष हैं। महिलाएं अपने घरों से निकल कर आई हैं कि वो नहीं चाहती उनका भाई, उनका बेटा, उनका पति इन गलत कदम में पड़े। अगर कोई बचना भी चाहेगा और घर के बाहर 4 जनों को पीता हुआ देखेगा तो उस युवा को भी क्या जिम्मेदारी है जो 21 साल का है? आप युवाओं को क्या बढ़ाना चाहते हैं केजरीवाल जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के युवाओं के पढ़ाने की बात करते हैं, आप तो दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी बनाने पे लग गए हैं। आपको डूब के मर जाना चाहिए। इस केजरीवाल सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब दिल्ली के युवा देंगे। आप सब जानते हैं कि दारू या नशा वो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। यदि दारू के ठेके खुलते हैं तो हमारे युवाओं को कहीं न कहीं नशे की लत पड़ेगी
और हमारी संस्कृति और युवाओं की जवानी खत्म हो जाएगी। और जब युवा ही समाप्त हो जाएगा तो फिर देश में क्या बचेगा। तो ये जो आज यहाँ बार एसोसिएशन ने, RWA ने, यहाँ के तमाम लोगों ने जो ये प्रदर्शन किया है, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थन में है कि दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए। जहाँ पर दारू के ठेके पहले से खुले हुए हैं वो मार्केट से, रियासी मार्केट से अलग खुलने चाहिए जो खुले हुए हैं। तो उनमें आगे इसको बढ़ाने की जरूरत है। इन्हें क्या करना चाहिए, जहाँ जिन कॉलोनियों में पानी नहीं है, पीने का पानी देना चाहिए और वो भी स्वच्छ पानी देना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे मुस्तफाबाद विधानसभा है, कुछ विधानसभा में पानी ही नहीं है, वहाँ UGR बनकर तैयार नहीं हुआ, पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी है और आप एक तरफ सब जगह शराब परोस रहे हैं। आप शुद्ध पानी नहीं दे सकते। यदि कहीं पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। जनता के सहयोग से हमने ये आह्वान किया है कि रोहतास नगर विधानसभा में कहीं पर भी नई शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ये भी तय किया है कि दिल्ली के अंदर जहाँ पर भी आवासीय क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुलेंगी हम उसका विरोध करेंगे, हम उनको नहीं खुलने देंगे। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, शराब के ठेके? अरविंद केजरीवाल के सारे वादे झूठे हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब में बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं मगर दिल्ली के अंदर नई नौकरियां अरविंद केजरीवाल युवाओं को नहीं दे पाते। पंजाब में नशाखोरी मुक्त करने की बात करते हैं मगर दिल्ली के अंदर ठेके खोलने की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो है वो आज पहचाना गया है। अरविंद केजरीवाल जो बात कहते हैं वो झूठ कहते हैं। विधानसभा में भी ये सवाल उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे, लड़ेंगे। मैंने कहा लड़ेंगे या मरेंगे मगर शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। प्रदर्शन के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा जब वे ठेका खोलने के लिए आएंगे, किसी भी कीमत पे शराब का ठेका हम खोलने नहीं देंगे। सारी दिल्ली के लिए है या सिर्फ मंडौली रोड? मैं रोहतास नगर का विधायक हूँ। मैं पूरे रोहतास नगर में चैलेंज से कहता हूँ अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो शराब का ठेका खोल कर दिखाएं, हम शराब के ठेके का विरोध करेंगे।